हेलो एवरीबॉडी, मैं अविनाश अग्रवाल हाजिर हूँ स्टोरी स्पीक्स के एक नए एपिसोड के साथ। स्टोरी स्पीक्स के माध्यम से मैं लाया हूँ स्टूडेंट्स के लिए ऐसी चुनिंदा स्टोरीज जो कि ना ही सिर्फ इंस्पिरेशनल है बल्कि उनमें छुपी हुई हैं ऐसी टिप्स जो कि आपकी तैयारी को एक नए मुकाम पर ले जा सकते हैं। द थीम ऑफ टुडेज स्टोरी इज टर्न एडवर्सिटी इनटू एन अपॉर्चुनिटी। माने हर मुसीबत को एक मौके में बदल दो, हर मुसीबत को एक मौके में बदल दो। एक कहानी एक मर्चेंट की जो कि अपने डोंकी के साथ जंगल में जा रहा था। अचानक उसने देखा कि उसका डोंकी बहुत गहरे गड्ढे में गिर गया। डोंकी को वो अपने फैमिली के मेंबर की तरीके से लेता था और उसको कुछ समझ में नहीं आया। काफी प्रयास किया, फिर उसे समझ में नहीं आया कि क्या करूं, किस तरीके से करूं। अब उसके पास दो ही रास्ते थे कि या तो डोंकी को ऐसा ही छोड़ जाए और वो 4, 5, 6, 7 दिन के बाद तड़प तड़प के मरेगा। उसने सोचा वो बहुत बुरा होगा, तो उसने सोचा कि इस डोंकी को मैं यहीं पे दफना देता हूँ। डोंकी भी बेचारा परेशान था, वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था, बहुत जोर जोर से रो रहा था, बचाओ बचाओ, पर कोई चारा नहीं था। अचानक किसान की कुछ और समझ में नहीं आया, तो उसने आजू बाजू के जो लोग जा रहे थे, जहां मजमा सा लग गया था, उनसे कहा कि थोड़ी थोड़ी मिट्टी हम इसमें डालते हैं ताकि ये गड्ढा भर जाए और डोंकी जो है कम से कम जी ना सके तो पीसफुली मर तो जाए। तो डोंकी के ऊपर जैसे जैसे मिट्टी आने लगी उसने चिल्लाना चिंघाड़ना और शुरू कर दिया। लोगों ने मिट्टी डालना शुरू किया और जब उसने देखा कि थोड़ी देर बाद देखा उसने, किसान ने देखा कि डोंकी के चिल्लाने की आवाज या रोने की आवाज बंद हो गई। उसने नीचे झांक के देखा तो उसने देखा कि बड़ी विचित्र सी बात थी कि जो मड हमने सारी डोंकी के ऊपर डाली थी, डोंकी उसे झड़क रहा था इस तरीके से और मड के ऊपर उसने एक बहुत ऊंचा मड का ढेरा बना लिया था और धीरे धीरे हर बार वो ढेरे के ऊपर आता चला गया था। वो अब जो गड्ढा जो तकरीबन 10 फुट गहरा था वो 3-4 फीट ऊपर आ चुका था। और ये चीज देखते ही किसान को एक उम्मीद की किरण जगी। वो पूरी ताकत से लग गए, वो मिट्टी डालते गए, डोंकी के ऊपर मिट्टी आती गई, डोंकी झटकता गया और वो ढेरा इतना बन गया और थोड़ी देर के बाद उस डोंकी ने छलांग लगाकर गड्ढे के बाहर आ गया। तो इस चीज से हम ये देखते, इस कहानी से हम बहुत सारे लेसन सीख सकते हैं। सबसे पहला लेसन तो यही है कि हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम, हर स्ट्रगल हमें मौका देता है, हमें एक नई अपॉर्चुनिटी देता है आगे बढ़ने की। दूसरा मैसेज ये हम सीखते हैं कि what happens to you isn't nearly as important as how you react to it. Whenever you face your problems, shake off your problems and stand on them. Learn from your problems and step up in life. Turn your adversity into an opportunity. इसके अलावा अगर देखें, एक और बात मैं मैसेज देना चाहूंगा कि जब भी आपके पास कोई प्रॉब्लम आए, आप फ्रस्ट्रेट हो, डिप्रेस हो या तैयारी किसी की वजह से पुराने खराब फेज से गुजर रही है, कभी अपना रोना दूसरों के सामने मत रोइए। ध्यान रखिए ये बात, 80% लोगों को तो आपके रोने से कोई फर्क नहीं पड़ता है और 20% लोग आपको रोता देखकर, आपको परेशान देखकर खुश होंगे। तो दूसरों के सामने अपना रोना मत रोइए। एक और किस्सा मेरे को इससे ध्यान आता है कि सचिन तेंदुलकर का मैंने इंटरव्यू देखा था और बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात कही कि जब भी वो जल्दी जल्दी आउट हो जाते थे, जब भी उनकी परफॉर्मेंस डाउन जाती थी और वो फ्रस्ट्रेट हो जाते थे और अपना फोकस लूज कर जाते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं एक ही चीज करता था, मैं दुगनी ताकत, दुगनी शिद्दत के साथ नेट्स में चला जाता था और डबल एग्रेसिवनेस के साथ प्रैक्टिस करता था, एंड दैट इज व्हाट हेल्प्ड हिम इन ब्रिंगिंग बैक टू द गेम। तो कहने का मतलब यही है कि जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ऑब्स्टेकल इज द पाथ। ध्यान रखिए, लगातार हो रही असफलता से निराश नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिए, किसी ने बिल्कुल बहुत बढ़िया बात की है, लगातार हो रही सफलता से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है। दूसरी चीज, और हम एक अगर इसको दूसरे नजरिए से भी देखें, दैट इफ वी जनरली टॉक अबाउट लाइफ इज गोइंग टू शॉवल ऑल काइंड ऑफ डर्ट ऑन यू। सारी गंदगी फेंकेंगे, लोग भी फेंकेंगे, लाइफ भी फेंकेंगे। दूसरे तरीके से देखें, लाइफ इज गोइंग टू शॉवल ऑल काइंड ऑफ डर्ट ऑन यू. The trick to getting out of your problem or from your well is to shake off and take a step up. Every adversity can be turned into a stepping stone. The way to get out of the deepest well is never by giving up, but by shaking yourself off and taking a step in the forward direction or in the right direction. तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। और हाँ, अगर आप किसी टॉपिक पर कोई कहानी चाहते हैं या आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम या समस्या फेस कर रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। उसको हम अगले एपिसोड में एड्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। बिफोर आई गो, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय बुक टॉपर स्टडी हैक। दिस बुक इज यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE, NEET and board examination. I also have a book which is called Success Blueprint. This book is useful for students who are preparing for banking, SSC, railway and defense. Both these books are based upon the success story of more than hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years. इन दोनों किताबों के अंदर बहुत सारे ऐसे सुने अनसुने राज छुपे हुए हैं कि टॉपर टॉप क्यों करता है,
ऐसा क्या होता है टॉपर में कि वो एफर्टलेसली टॉप कर जाता है और एक ऑर्डिनरी बच्चा पूरी ताकत, पूरी शिद्दत के बाद सक्सेस के लिए भी तरसता रह जाता है। ये बुक्स ना ही सिर्फ इंस्पिरेशनल है बल्कि बहुत सारे टॉपर्स के स्टडी सीक्रेट भी आपसे शेयर करेंगे। इसमें हम बात करेंगे कि टॉपर्स किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड को बढ़ाते हैं, किस तरीके से अपनी स्पीड और स्ट्राइक रेट में बैलेंस करते हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, रिवीजन को कैसे करना है, एग्जाम से 2 हफ्ते पहले क्या करना है, 2 महीने पहले कैसे करना है। थैंक यू, बाय बाय।